हाँ, प्रोग्राम का नाम है शुक्रवार है और आज हमारे साथ इस शो में रहेंगी हमारी को एंकर आउटसाइड द स्टूडियो टू गिव यू द एटमॉस्फेयर ऑफ दिस करंट फ्राइडे विच इज द लास्ट फ्राइडे ऑफ अप्रैल मंथ, द हॉटेस्ट मंथ, गर्मी वाला इस महीना में हमारे साथ बाहर की गर्मी झेलेंगी हमारी प्यारी आरजे गीता चौधरी और हमारे स्टूडियो में हमारे साथ रहेंगे खास मेहमान जिनका नाम आप जानेंगे तो आपको उसी में ही सारे ग म प ध नि सा एक साथ आ जाएगा। आप कहेंगे भाई ऐसा नाम कौन सा होता है, तो भाई उनका नाम है श्रुति सरगम। भूल जाएंगे सारे गम, ऐसी हैं श्रुति सरगम। श्रुति, आवाज आई ना अब तक? जी बिल्कुल। ओके, तो ये श्रुति जी, इनकी आवाज देखा कितनी कोमल है, मखमली है, प्यारी है और ये खुद एक बहुत टैलेंटेड इंसान है। इनकी एकेडमिक अचीवमेंट्स भी बड़ी धांसू हैं, इतने धांसू कि आपके पास खुशी के आंसू छलक उठेंगे। इनके बारे में और जानेंगे, आपके बारे में और जानेंगे। तो भाई सबसे पहले चलिए गाने के साथ शो को शुरू करते हैं, क्योंकि भाई आज तो दिन अच्छा है ना। कोई कुछ भी करे उसके नखरे हमें अच्छे लगेंगे। गर्मी के नखरे, पावर कट्स के नखरे और जो ट्रैफिक जैम से आप जूझ रहे हैं उसके भी नखरे अच्छे लग रहे हैं ना, क्योंकि आज फ्राइडे है और इस प्यारी सी शाम में हम हैं आपके साथ। हमारे साथ रहिए 10 बजे तक, ठीक है जी। श्रुति है, मैं हूं, गीता चौधरी है, बहुत कुछ है और आप भी तो हैं, आपके पास भी आएंगे। आपको कैसे जुड़ना है, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना है, वो हम आपको जल्दी ही बताएंगे। श्रुति, आज क्या क्या करने वाली हैं? आज कुछ धमाका है? आज बस आपके स्टूडियो से जाने के बाद कुछ पार्टी और फ्राइडे का आगाज कर देंगे घर जाके। वैसे जो आज का दिन है ना, हाँ, वाकई फ्राई हो रहा है इंसान। ओह यस, फ्राइडे बिल्कुल। कबाबी इंसान, कबाबी तले हुए ह्यूमन बीइंग्स हर तरफ दिख रहे हैं, ऑयल में रचे बसे। लेकिन आज आपके पसीने को पहुंचेंगे हम जी। हमारे साथ रहिए, जाएगा नहीं, बहुत सारा फन, बहुत सारे मस्ती यही रहेगी AIR FM रेनबो पर। कुछ तरीकों से उसको देखभाल कर सकते हैं, जिस तरीके से जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होती। कई बार प्रॉब्लम क्या आती है, कस्टमर के घर से प्रॉब्लम कॉल आती है कि हमारा फ्रिज कूल नहीं कर रहा, या फिर हमारा फ्रिज ओवर कूलिंग कर रहा है, हमारा फ्रिज बिल्कुल भी ठंडा नहीं कर रहा। इस चीज में मैं अपने उपभोक्ताओं को या मैं अपने श्रोताओं को एक चीज कहना चाहूंगा कि कभी भी समर सीजन के अंदर फ्रिज को ओवरलोड ना करें। ओवरलोड से मतलब? ओवरलोड इन द सेंस कि हम लोग क्या करते हैं, कभी फ्रीजर में बहुत ज्यादा सामान भर दिया, नीचे फ्रिज में बहुत ज्यादा सामान भर दिया, अच्छा, उसको प्रॉपर एयर वेंटिलेशन नहीं मिल पाता अंदर से। यस, जब तक एयर वेंटिलेशन उसको प्रॉपर नहीं मिल पाएगा तब तो वो प्रॉपर कूल नहीं करेगा। अच्छा, मतलब उसमें स्पेस रखे हैं ना जी? उसमें स्पेस रखें। दूसरा, अपने फ्रिज की जो भी आप इंस्टॉलेशन जहाँ भी आपने करवाई है, हाँ जी, समर सीजन के अंदर कोई ऐसी प्लेस ना हो जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आपके फ्रिज के ऊपर पड़ रही हो। अच्छा जी, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी फ्रिज का जो कंडेंसर होता है वो ओवर हीट हो जाता है समर सीजन में। ज्यादातर जब पीक समर होते हैं, लाइक जो इस टाइम का जो टाइम चल रहा है, अप टू 40 डिग्री सेल्सियस, अप टू 45 डिग्री सेल्सियस में बेसिकली क्या होता है, कंप्रेसर जो फ्रिज होता है वो अपनी हीटिंग एब्जॉर्व करता है, एग्जिस्ट करता है, और साथ में जो डायरेक्ट सनलाइट होती है उसको भी एब्जॉर्व करता है। तो उसमें क्या होता है, कंप्रेसर जो होता है लगातार ट्रिप मारना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, प्रॉपर कूल नहीं कर पाता। पूरा कूल ना करने की वजह से ये या तो आप
ये प्रॉब्लम आपको फेस आती है कि जब तक टेम्परेचर प्रॉपर कट ऑफ करता रहेगा, प्रॉपर कूल नहीं करेगा, लगातार कट ऑफ करता रहेगा, तो उसमें कूलिंग मोड ही नहीं स्टार्ट होगा। ओके, ठीक ठीक, यानी ज्यादा ना भरें और सनलाइट से थोड़ा दूर रखें, सनलाइट से अवॉइड करें उसको, ऐसी विंडो या ऐसी डोर के आसपास ना रखें कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि डायरेक्ट सनलाइट आपके फ्रिज के ऊपर पड़ रही है। सर जी, लोग कहते हैं स्टेबलाइजर कोई लगाते हैं, कोई नहीं लगाते हैं, आपका क्या मानना है सर? स्टेबलाइजर लगाना चाहिए फ्रिज के साथ या नहीं? सर जी, मेरा तो मानना ये है कि अगर आपको सुनिश्चित करना है कि आप स्टेबलाइजर जहाँ जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे ज्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन तो नहीं है। हाँ। अगर ज्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, एक्चुअली कंपनियां कहती हैं कि वर्क्स विदाउट स्टेबलाइजर है। हाँ। बस ऐसा नहीं होता सर, ऐसा कोई डिवाइस इंडिया में बनाई नहीं है जो वर्क विदाउट स्टेबलाइजर बने, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे वोल्टेज अप डाउन चलती रहती है, खासकर हमारे दिल्ली जैसी जगह। अच्छा, दिल्ली में भी वोल्टेज फ्लक्चुएशंस है? अच्छा, चलिए, मतलब कहने का ये है कि अगर आपके यहाँ फ्लक्चुएशंस हैं तो जरूर लगाइए, नहीं है तो मत लगाइए, है ना सर? फ्लक्चुएशन अगर है तो आप जरूर लगाइए, इससे क्या कुछ नहीं होगा, आपके अप्लायंस की जो एज है, जो लाइफ है, वो इंक्रीज होगी। राइट सर, राइट। अच्छा, जो हमारे इंडिया में जितने भी अप्लायंसेस को रेटेड वोल्टेज चाहिए होते हैं 220 प्लस में 10% चाहिए होते हैं। अगर 210 आ रही है तो भी ऑपरेट करेगा, 230 आ रही है तो भी ऑपरेट करेगा। राइट सर। अगर 250 आ रही है तो ओवरब्लास्ट भी हो सकते हैं उसके पार्ट्स। अगर 200 से बिलो आ रही है तो भी कंप्रेसर उसका काम नहीं करेगा, कूलिंग नहीं करेगा। राइट सर। अच्छा सर, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे पूछनी है कि जब हम बुक करते हैं किसी भी इंजीनियर को, टेक्नीशियन को, तो बोलता है आ रहा हूँ, बस मैं आ रहा हूँ, आता ही नहीं है वो। तो ये क्या है सर? ये थोड़ी सी इस माया जाल को बताइए सर। सर ऐसा होता है, हाँ। ये मायाजाल नहीं है सर। ये एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग अपने टाइम में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो गूगल से सर्च करते हैं। अच्छा। अब गूगल से सर्च करते हैं, गूगल पे क्या होता है, हर एक आदमी अपनी एक वेबसाइट बना के बैठा हुआ है गूगल पर। अच्छा अच्छा। वो हैक कर लेते हैं उसको। हैक करने के बाद क्या होता है कि उनको इतनी प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती। पहले आपसे प्रोडक्ट पूछा जाता है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट है। अच्छा अच्छा। जब नॉलेज नहीं होगी, एक तो हो गया ये, मतलब नो नॉलेज वाले। एक होते हैं जो पहले बोल देते हैं जी, आप जैसे टेक्नीशियन सीनियर भी, कि मैं 2 बजे आऊंगा, 4 बजे भी नहीं आते, कई बार तो आते ही नहीं है। आप तो आ जाते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन ऐसे कई टेक्नीशियन वो उनको कैसे कंट्रोल करना चाहिए सर? सर ये रीजन तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली अगर आपने किसी को कमिट किया है तो फर्स्ट प्रायोरिटी देखो सर, कस्टमर बड़ी मुश्किल से इंक्रीज होता है, और अगर इंक्रीज होता है तो उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है आज की डेट में। सही बात है, एक बार हाथ से निकल गया तो शायद ना आए दोबारा। मेरा खुद का मोटिव यही है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज माय मोटो। यस। प्रीतपाल सिंह जी हैं, बहुत सीनियर टेक्नीशियन है, और ये हमेशा टाइम पे आते हैं, अच्छा काम करते हैं, और हमेशा जहां पैसे नहीं लगते वहां बोलते हैं भाई यहाँ नहीं देना कुछ भी। ये बहुत रेयर ब्रीड होती है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं सर आपका कि आज आप बहुत सारी क्लाइंट आपके पास थे, बहुत लोगों के फ्रिज, एसी, न जाने क्या क्या ओवन वगैरह ठीक कर रहे थे, उस बीच में आपने मेरा फोन ले लिया। सर एक रेफ्रिजरेटर के लिए एक और मैं यूजफुल टिप्स देना चाहूंगा। हाँ, दे दीजिए सर। समर सीजन के अंदर अब जब जहाँ भी आपका रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ है, कोशिश कीजिए वो डायरेक्ट आपके फैन के कंसर्न में ना आए, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जैसे फ्रीजर आप कोई भी लोड करके जो भी आप ऑन करते हैं फ्रीजर को, या आपने चला रखा है फ्रिज को आपने, उसके अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन हो गया है, हम लोग क्या करते हैं, बार बार जाके फ्रिज का डोर ओपन करते हैं, वो डायरेक्ट उसके ऊपर जो फैन चल रहा होता है उससे उसके अंदर डीमॉइस्चराइजर स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, उसके ऊपर फैन नहीं चलाएं? ऊपर फैन नहीं चलाएं, या ऐसी जगह रखें जहाँ ऊपर फैन ना हो। अरे वाह, ये तो हमें पता ही नहीं था। क्या बात सर, गोल्डन बल्ले। देखो श्रुति जी भी कह रही हैं, श्रुति जी हमारी सिंगर गेस्ट हैं, वो भी कह रही हैं बड़ी अच्छी एडवाइस लगी इनको। जी, मैं ये टिप जरूर अप्लाई करूंगी अपने घर पे। ओके, थैंक यू सो मच। और एक छोटी सी टिप्स और है सर, जो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, सिंगल डोर इन द सेंस जिसमें डबल डोर नहीं था, ऊपर एक सिंगल डोर होता है, जब आप एक दरवाजा खोलते हैं तो उसके अंदर ही फ्रीजर का डोर होता है। हाँ, यस। 165 लीटर, 180 लीटर, या उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ही मान रहे हैं कि हम एज ए कंज्यूमर ही बात कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर अगर एक्सरसाइज हो गया हम डिफ्रॉस्ट नहीं करते। अब एक चीज और सर, जो डबल डोर रेफ्रिजरेटर होते हैं वो ऑटो डिफ्रॉस्टेड होते हैं। उसके अंदर ऑटोमेटिक 24 आवर्स में 3 बार ऑटो डिफ्रॉस्ट होता है। और जो सिंगल डोर होते हैं उसमें हम मैनुअल डिफ्रॉस्ट करते हैं। आपको शायद पता हो, आप में से किसी ने यूज किया हो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, तो उसमें थर्मोस्टेट नॉब के ऊपर एक छोटी सी नॉब बनी होती है जिसको हम पुश करते थे। हाँ जी, वो पुश करने के लिए, पुश नॉब इसलिए बनी होती है उसको डिफ्रॉस्ट करने के लिए। बेसिकली हम क्या करते हैं, उसको डिफ्रॉस्ट नहीं करते, जो कि हर हफ्ते में 2 बार करना चाहिए। इससे लाइफ बढ़ती है ना, फ्रिज की लाइफ बढ़ती है ना जी, फ्रिज की लाइफ बढ़ती है। और बेसिकली क्या होता है, कई बार क्या होता है कि उसमें आइस ज्यादा जम जाते हैं, जिसकी वजह से हम कोई शार्पर चीज के अंदर हिट कर देते हैं। हाँ, हाथ में चोट भी लग जाती है। हाँ, उसके अंदर उसमें एक तो जो उसका फ्रीजर होता है पंचर हो जाता है। पंचर होने की वजह से आपका फ्रिज की लाइफ बिल्कुल डेड हो जाती है, और गैस निकल जाती है उसमें से। हाँ जी, मेरी एडवाइस यही है कि कोई भी शार्प चीज वाले, अगर आपको लग रहा है कि उसमें आइस फ्रीज ज्यादा हो गई है,
तो उसका प्लग आउट करके रख देंगे हमसे 4 से 5 घंटे के लिए। जी जी, और इससे आपका जो सिंगल डोर वाला फ्रिज है वो आपकी लाइफ लंबी हो जाएगी और बार बार ऐसा करने से आपको अच्छी लाइफ मिलेगी, उसकी अच्छी लाइफ मिलेगी, प्रॉपर कूल करेगा और आपका जो भी सामान रखा है वो अच्छी तरह से फ्रीज होगा। थैंक यू सर, आज तो आपने सर हमारी लाइफ बना दी, फ्राइडे बना दिया, सैटरडे संडे सब बना दिया प्रीतपाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर सर, माय प्लेजर, आपने इतना मान दिया सर मेरे को अपने ऑनलाइन शो पर सर। थैंक यू सर, नमस्ते सर, बाय बाय प्यारे प्यारे प्रीतपाल सर। आई होप कि आपको ये एडवाइस भी अच्छी लगी, क्योंकि फ्राइडे के बाद ही तो आप अपने घर की सुध लेते हैं ना जी। अब ये गाना सुनते हैं और उस गाने के बाद श्रुति जी से एक और कैरियोके का ट्रैक सुनेंगे, और भी बहुत सारे गेस्ट हैं, गीता जी भी इंतजार कर रही होंगी कहीं प्यारी सी एक महफिल में, तो उनके साथ भी हम चलेंगे। जाएगा नहीं, सुनते रहिए प्रोग्राम जिसका नाम है शुक्र है शुक्रवार है। शुक्र है, शुक्र है, शुक्रवार है, शुक्रवार है। जवान पीछे से गाना गाएगा, गाना गा। जी हाँ, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शुक्र है शुक्रवार है ओपी राठौर के साथ। हमारे साथ आउटसाइड में है गीता चौधरी, उनसे भी अभी थोड़ी देर में मिलेंगे हम। अभी जाने का टाइम हो रहा है इनका, यानी कि हमारी श्रुति जी को जाना है, उनका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, उनके शोज वगैरह भी हैं। तो चलिए उनका एक गाना और सुनेंगे हम, जुड़े रहिए हमारे साथ। सर जी, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर, हमारे घरों में कौन कौन से अप्लायंसेज हैं जिसकी छोटी छोटी बात के लिए आपको फोन आ जाते हैं कि जी ये वॉशिंग मशीन में पानी बाहर नहीं निकल रहा, फ्रिज ठंडा तो कर रहा है लेकिन बर्फ थोड़ी देर से जम रही है, आपको जाना पड़ता है और आप एक बटन दबा के अरे ये नहीं करना चाहिए, चलो लाओ 500 रुपए कर दो है। तो आज हमारे श्रोताओं को सर ऐसा कुछ बताइए कि फ्रिज की कैसे देखभाल करें, वॉशिंग मशीन की कैसे रोज रोज देखभाल करें कि ये मशीनें जल्दी से टैन ना बोल जाएं। बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ, एक्चुअली मेरा नाम प्रितपाल सिंह है और मैं इस फील्ड में लास्ट 18 साल से कस्टमरों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ जी।
और जहां तक सर मेरा सवाल है कि कई ऐसे फॉल्ट होते हैं कि जो कस्टमर अपने एंड से ही उसको क्लियर कर सकता है, हमें बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कस्टमर को। जी, वो क्या है सर? जैसे ऐसी कंडीशन सर आती हैं, कई बार हम लोग वॉशिंग मशीन यूज करते हैं या हम जाते हैं कस्टमर घर पे वॉशिंग मशीन चेक करने के लिए, कस्टमर की कॉल आती है कि हाँ जी वॉशिंग मशीन अभी काम नहीं कर रही, तो जाके देखते हैं कि उसका जो प्लग इन स्विच है वही काम नहीं कर रहा, हमने दूसरे सॉकेट में लगाया और वॉशिंग मशीन स्टार्ट हो गई। अरे वाह, बस इतने से काम किया। हाँ जी, इस कंडीशन में क्या होता है, अब हमारे यहाँ कोई भी नया मैकेनिक जाएगा या कोई इंजीनियर जाएगा, वो जाके सीधा 500 रुपए की चपत लगाएगा कस्टमर को। हाँ, ये तो है, ये तो है। अब उसमें कस्टमर को ही नहीं पता कि मेरे से फॉल्ट किया था। ये तो हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर कस्टमर को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले वो अपना इलेक्ट्रिकल बोर्ड चेक करे। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कोई भी आप घर में यूज कर रहे हो, हाँ जी, हाँ जी, अगर वो काम नहीं कर रहा है हाँ, तो प्लीज फर्स्ट एंड प्राइस जो फॉरमोस्ट सबसे पहले करना है ये कि उसका पहले इलेक्ट्रिक चीज देखें, स्विच वगैरह चला आप अपने अप्लायंसेस का प्लग चेक करें हाँ। कि उस प्लग में करंट आ भी रहा है या नहीं, या कोई और आपका जो अप्लायंस है उसमें उसको कनेक्ट करके देखें कि जी। उसमें आप कोई भी दूसरा डिवाइस लगा रहे हो तो वो ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, वॉशिंग मशीन में पानी नहीं निकलता, कई बार जो फ्रंट लोड मशीनें होती हैं वो बंद करो तो बंद नहीं होती हैं, खुलती नहीं है, इसके लिए क्या बुलाना चाहिए या कौन सी कंडीशन में बुलाना चाहिए, कौन सी कंडीशन में खुद कर लेना चाहिए? सर जी मैं तो कहना चाहूंगा अगर आप फ्रंट लोड डिवाइस यूज कर रहे हो तो वो जस्ट लाइक एप्पल की तरह होती है। हाँ हाँ, जैसे आप एप्पल का मोबाइल यूज करते हो कि वो एक प्रीमियम सेगमेंट में आती है। अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अब पैसे बचाने के चक्कर में रोड साइड मैकेनिक को बुला लेते हैं। अच्छा अच्छा, जहाँ पे काम होना होता है थोड़ा वो काम बजट बढ़ जाता है ज्यादा, क्योंकि उनको इतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाती नहीं होती है। यस यस यस। इसीलिए मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो आपका घर का जो टेक्नीशियन हो या घर का जो आपका इंजीनियर है जो काफी टाइम से आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आप उसी को लॉग इन करें, या बेस्ट आप ये है कि आप सबसे बेस्ट है कि आप कंपनी में लॉग इन करें, कंपनी में जाएं जिससे आपने खरीदी है ना जी, जिससे आपने खरीदी है उनको आप लॉग इन करें। लेकिन वो रेट बहुत लगाते हैं ना बाबूजी, इसीलिए तो लोग पैसा बचाते हैं। क्या उनका जो इतना पैसा लेते हैं जायज होता है सर? वो सर देखो जायज तो पैसा नहीं होता, क्योंकि आपको ही पता है कंपनी वाले जो भी प्राइस रेट लगाते हैं उन्होंने सारा अपना जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जो रेंट्स होते हैं, जो इंजीनियर की कॉस्ट होती है, जो भी पार्ट कॉस्ट होती है, वो सब निकालनी होती है उसी रेट में से। जी 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 जी, ये बात तो तो सही है। 100 रुपए की चीज होती है या 200 की चीज होती है, वही कंपनी उसको 1000 रुपए की चीज चार्ज करती है। लेकिन वर्थ होता है वो, है ना जी, चीज अच्छी डालते हैं और सही एडवाइस करते हैं, जेन्युइन चीज होती है। आप उसको क्लेम नहीं कर सकते कि कंपनी से कोई इंजीनियर आया तो उसने उसमें लोकल पार्ट यूज किया है। जी, चीज अच्छी डालते हैं और सही एडवाइस करते हैं, जेन्युइन चीज होती है। आप उसको क्लेम नहीं कर सकते कि वैसी मासूका मुझे यार चाहिए, ना पैसा चाहिए ना ही करार चाहिए। ये हुस्न का है खुमार मेरा तुझ पे है छाया, जो कुर्बान हुआ जो मुझ पे खुश नसीब बड़ा है वो। शराबी क्या शराबी दिल में जिसके गम न हो, लुट गया समझो शराबी पास जिसके हम न हो। फ्राइडे की इवनिंग आप सबके साथ मैं हूं विराट और प्रोग्राम चल रहा है शुक्र है, शुक्रवार है, शुक्रवार है। शुक्र है, शुक्रवार है में हम कई मुद्दों को उठाते हैं। गिरी सरगम के साथ कुछ कहना चाह रहे हैं, जैसे कि एक लिसनर का जवाब आयला है, मतलब मैसेज आयला है, सनी शर्मा है। सनी शर्मा जी ने आपके लिए लिखा, तुस्सी नहीं कोई जी। वेरी गुड, तुम्हारा नाम है श्रुति जी, थैंक यू। मंजिल उपाध्याय हैं, उन्होंने भी आपकी तारीफ की है। राहुल भाटिया जी भी हैं, सुशीला सिंह रावत हैं, ईशानी हैं, वैदेही हैं,
प्रिंस हैं, ये सबको बहुत अच्छे लगे हैं आपकी वॉइस, और आप ये चाह रहे हैं कि कुछ अपनी पसंद से बिना म्यूजिक के ऐसे सुनाइए। कोई है श्रुति जी? पहले उसको सुनाने से पहले बताइए कि आप करती क्या हैं। ये तो मतलब अक्सर होता है ना, एक्टर से पूछा जाता है ठीक है हम अपनी लड़की तो दे देंगे आपके लड़के को, लेकिन ये एक्टिंग करता है, लेकिन और क्या करता है ना? सिंगर से भी पूछते हैं और क्या करते हैं, जैसे कि सिंगर होना काफी हो ही नहीं। लेकिन मुझे मालूम है कि ये सिंगर होने के अलावा भी कुछ है। एक बॉय एकेडमिकली बड़ी स्ट्रांग है। एकेडमिकली आपने क्या किया हुआ है, यानी पढ़ाई लिखाई? जी, वैसे इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि मैंने क्या किया है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिंगर होना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, और फुल टाइम सिंगिंग को करना बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए, और उसके लिए बहुत ही अमेजिंग स्ट्रेंथ और टैलेंट चाहिए होता है। सो ऑल माई रेस्पेक्ट टू एवरीबडी हु इज परस्यूइंग म्यूजिक फुल टाइम। सही बात है, सही, ये बात माननी चाहिए। जिन्होंने भी थोड़ा भी गा के देखा उनको पता चल जाता है 2 मिनट में कि वेयर दे स्टैंड। थोड़ा सा गला बनाने के लिए वर्षों लग जाते हैं। तो श्रुति जी क्या करती हैं आप? एकेडमिकली आपने क्या किया? यस, सो पढ़ाई में मेरा बचपन से इंटरेस्ट था, जो कि जैसे हाँ, मतलब स्कूल में थोड़ा था, लेकिन 12th आते आते काफी बढ़ गया। तो मैंने पीएचडी की अभी। पीएचडी? जी, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के FMS बिजनेस स्कूल, वहां से मैंने अपनी पीएचडी की है इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एरिया। और अभी मैं सनस्टोन एडुवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर? अरे बाबा रे बाबा, यानी आपके कई लिसनर जो श्रोता भी हो सकते हैं आज के, मतलब जो आपके स्टूडेंट्स हैं जी, वो भी श्रोता हो सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए श्रोताओं, आपसे मिलती जुलती श्रुति जी हैं हमारे साथ। श्रोता श्रुति है ना। तो मतलब ये एक कहने की बात होती है। हम सोचते हैं कि म्यूजिक में जो होते हैं, एक्टिंग में होते हैं, वो एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं होते, लेकिन ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो एकेडमिकली भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। देखिए, उन्होंने पीएचडी की है एचआर में। जी, है ना? एचआर मतलब ये जो नौकरी करते हैं उनका एचआर डालते हैं ना वो। ऐसा बोलते हैं लोग, मेरे को मालूम है, अपने को मालूम है। ऐसा होता है क्या? HR stands for Human Resource. वही। So we call it HRM, Human Resource Management. अच्छा, ऐसा होते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि आप क्या सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को? और मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई एक लाइवली सा गाना गाऊं अपने लिसनर्स के लिए। तो मैं GRA गाना गाना चाहती हूँ, फ्रॉम जब तक है जहां। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी इनको अब ये एक बात और बता दूं कि जब से पहले वो गाना गाएं, मैं आपको अभी ये बताना चाहूंगा, अप्रैल में ना, चूंकि आप HR से हैं, तो अप्रैल में सैलरी जो है ना, उसके बारे में कुछ बोलूंगा मैं। आजकल की डेट में लोग कहते हैं मूंगफलियां बड़ी महंगी हो गई हैं। जानती क्यों? मैं बताऊंगा, आप पहले गाना गा लीजिए उसका। दोस्तों, आपको पता हो तो आप भी बताइएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। अप्रैल में मूंगफलियां क्यों महंगी हो जाती हैं? मैसेज है व्हाट्सएप करने के लिए, नंबर है 9868107070। चलिए, अब हम मौका दे रहे हैं हमारी गेस्ट खास सिंगर श्रुति जी को। यस श्रुति जी, इट्स ऑल ओवर टू यू। चली रे जुनू को लिए खतरा लम्हों को पिए, पिंजड़े से उड़ा दिल का शिकरा, खुदी से मैंने इश्क किया रे, जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ हो हो। छोटे छोटे लम्हों को तितली जैसे पकड़ो तो हाथों में रंग रह जाता है, पंखों से छोड़ो तो वक्त चलता है वक्त का, मगर रंग उतरता है आकीरा, उड़ते उड़ते फिर एक लम्हा मैंने पकड़ लिया रे, जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ
जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया हो हो हो। वाह वाह वाह, अमेजिंग। दिल का शिकरा खूबी से मैंने इश्क किया रे। जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया रे जिया रे जिया ओ जिया रे जिया रे। ये है हमारी श्रुति जी, एकदम लाइव इन्होंने गा के दिखाया कि पहले आपने सुना इनके कि थोड़ा सा हल्के सॉफ्ट वाले सुरों को इन्होंने लिया, क्या बोलते हैं, मंद्र सप्तक, तार सप्तक नहीं लिया इन्होंने। तो अब इन्होंने दिखा दिया कि अरे बाबू का समझते हो हमरा के हैं, हमका ऐसा वैसा ना समझो, हम बड़े काम की चीज। तो इन्होंने गा के सुना दिया। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपसे, चूंकि आप एचआर में हैं और आपने बहुत अच्छा गाया, तालियां आपके लिए। Thank you so सब much. श्रोता बहुत खुश हो रहे हैं। और खास तौर पे दिनेश तायल साहब हैं कालका जी, साउथ दिल्ली से, बहुत बढ़िया इन्होंने भी मैसेजेस भेजे हैं। थैंक यू दिनेश सर। अब आप बताइए कि अप्रैल महीना में काहे मूंगफलिया के रेट इतना महंगा हो जाता है, बताइए। अब तक के जोक्स की सीरीज देखते हुए हाँ और आपको थोड़ा थोड़ा समझते हुए, क्या मैं एक वाइल्ड गैस ले सकती हूँ? हाँ हाँ, जंगली गैस मारिए। देखिए, एचआर जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेजल हाँ। करता है। अप्रेजल में क्या देते हैं बताइए। और अप्रेजल में एक तो कभी कभी वैसे भी मूंगफलियां बट जाती हैं, और अब Peanuts. तो कोविड है तो फिर Peanuts. मूंगफली बटने का पूरा बहाना है। तो दोस्तों, गेट पीनट्स फॉर इंक्रीमेंट इन सैलरी। तो बॉस लोग पीनट बहुत मात्रा में खरीदते हैं, बहुत सारे स्टाफ को उन्हें देना होता है। बहुत इंटेलिजेंट है ये, इनके लिए ताली बजा दिया हमने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब इनके एक और रिकॉर्डेड सॉन्ग सुनाते हैं फ्रेंड्स, और उसके बाद एक खास मेहमान और भी हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे, मतलब फोन पे रहेंगे, मतलब स्टूडियो में आवाज आएगी, जाएगा नहीं। आपके मैसेजेस मेरे पास आ गए हैं, सबके नाम लूंगा, भेजते रहिए, कीप सेंडिंग योर मैसेजेस। अभी एक रिकॉर्डेड सॉन्ग इनकी पसंद, इनकी आवाज में, गाने के बोल हैं अगर मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत है मुझे, सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। सनम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। जी हाँ, अगर मुझसे मोहब्बत है। तो ये प्यारा सा, एक तरफ आपने इतनी एनर्जी दिखा दी, एक तरफ आपने इतना सॉफ्टली इसको लिया, ये कैसे किया आपने इतना, मतलब चमत्कार है। वो थोड़ी मूंगफली पड़ी थी तो मैंने खा लिया। वेरी नाइस वेरी नाइस। और फ्रेंड्स, आज के शो में एक गाना और प्यारा सा इनका सुनाएंगे अभी हम एक ट्रैक के साथ, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि आपके जो मैसेजेस हैं आना बंद न हो, ठीक है ना जी। फिलहाल फ्राइडे मूवमेंट को जारी रखते हैं, स्टे विद अस। तेरी मंजिल इश्क का दरिया है बहता, डूब
मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। खेलों में मनीला में पीवी सिंधु एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और क्रिकेट में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला चल रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम वही जो आपका फेवरेट है, उसका नाम है शुक्रवार है। बने रहिए हमारे साथ। आकाशवाणी FM रेनबो, शुक्र है शुक्रवार है। दिया शुक्रवार नहीं, शुक्र पीस, शांति शांति शांति। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप प्लीज शांति से मत सुनिए। आपके लिए शांति मना नहीं है। मतलब आप थोड़ी सी अशांति कर सकते हैं, ऐसे कि आप अपनी बात हमसे कह सकते हैं। और कहने के लिए हमने आपके लिए एक माध्यम बनाया है। आप तो सोचेंगे मैं छोड़ रहा हूं, बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, लेकिन सच यही है कि अभी अभी मैंने व्हाट्सएप को जन्म दिया है। मतलब आई मीन टू से फ्राइडे है, थोड़ा लाइट मूड में आप समझा करो कि भैया व्हाट्सएप आपके हाथों में है। अब इस पे उंगली कौन चलाएगा? आप कब चलाएंगे? अभी। कैसे चलाएंगे? आप जानो। नंबर लो, नोट कर लो। हमारा नंबर है 9868 1070 70। समझे? 9868 10 70 70। सैयद आलम कह रहे हैं कि हमसे नाराज रहते हैं क्या, मेरी पसंद का गाना नहीं चला। ये भी ना एक बीमारी होती है, ये भी एक किस्म की साइकोलॉजिकल बीमारी होती है। फ्राइडे को हम ठीक कर देते हैं कि क्या मेरे साथ नाइंसाफी होती रहेगी। अरे जिंदगी, जो लोग खुश हैं वो आप समझना बहुत खुश हैं, उनको जिंदगी बहुत कुछ दे रही है। ऐसा नहीं होता है। These are the people who understand that life gives not everything to everybody. They learn how to be happy. So you also learn this art, okay? Well, मेरी अंदर का एक साइकोलॉजिस्ट था, कुछ कहना चाह रहा था, मैंने कह दिया। अब मैं चलता हूँ गीता जी के पास, जो वहां पे नैनो में बैठ के बाण लेके बैठी है कि भाई मेरी बारी कब आएगी। गीता जी, गीता जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मैं सुन पा रही हूँ। आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं अगली सर्दी का स्वेटर बुन पा रहा हूँ, सुन नहीं पा रहा हूँ। मैं नमस्ते कर रहा हूँ आपको, चरण स्पर्श कर रहा हूँ आपको। मैं भी नमस्ते कर रही हूँ आपको। कैसे है दोस्तों? चरण स्पर्श कर रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। दे दिया आशीर्वाद कि मैं आपकी बोलती बंद कर सकूं। देखो बंदा अपने को खुद लुटवाएगा। देखो आशीर्वाद खुद लुटवाएगा बंदा। ये देखो, गीता की बोलती कोई बंद नहीं कर सकता। अब आपकी घेराबंदी कर दी हमने। बड़ा अच्छा लग रहा है वैसे गीता जी, आपके बारे में बड़े मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। कह रहे गीता जी हैं कौन, लगती क्या आपकी? मैंने कहा हमारी फ्रेंड है। कह रहे हमारी फ्रेंड है, खास फ्रेंड है, बहुत अच्छी सीनियर आरजे हैं। तो उनको ये पता नहीं था कि, मतलब उन्होंने बताया कि उनको कब लेंगे आप। मैंने कहा अभी लेंगे। एक बंदे ने तो ये भी कह दिया कि वो वहां थी, आपने पूछा नहीं है कहाँ पे। तो जब मैंने कहा वो मैडम प्राइज देना चाहती है, तो मैं कैसे पूछ सकता था उनसे, है ना? तो मैं बता देती हूँ कि मैं खड़ी हूँ इस वक्त यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सूरजमल विहार। अच्छा 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 अच्छा। सूरज को मल ले, ऐसी किसी की गली में, इतनी गर्मी में है, सूरज को कैसे मल ले हैं? कैसे बातें कर रही हैं आप? उधर स्विमिंग पूल भी है ना? हाँ तो फिर ठीक है, उसमें कूद जाना हम सूरज को मलने के बाद। मैं कॉम्प्लेक्स के बाहर ही खड़ी हूँ। मैं कह रहा हूँ सूरज को मलने के बाद उस स्विमिंग पूल में कूद लेना। आगे की गर्मी भी बहुत है ना, स्विमिंग पूल में तो कूदूंगी आज मैं। हाँ अच्छा, तुम्हें आती है स्विमिंग? आती है? आती है। अच्छा चलो, बातचीत हो गई, रख रहा हूँ। मैं तुम्हारा आशीर्वाद फलित हो गया था। अब चलो, अब हम मेन बात करते हैं। कौन है आपके साथ? एक्चुअली बात करने से पहले मैं तुमसे ये बोलना चाहूंगी कि गर्मियों का जैसे मौसम शुरू हो गया है, हर इंसान इस मौसम में सूरज की जो चिलचिलाती धूप से बहुत ज्यादा परेशान है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और सोचता है कि कहीं ठंडी जगह जाया जाए, कहीं हिल स्टेशन पर जाया जाए, है ना? घूमने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समझदारी से घूमने वालों की जो तादाद है ना, वो बहुत ज्यादा कम है। चंद लोग होते हैं जो पीक सीजन में ना जाकर ऑफ सीजन में जाते हैं। तो एक ऐसे ही इंसान से मेरी मुलाकात हुई जिनके जो विचार है वो बड़े मुख्तलिफ है घूमने के बारे में। अच्छा, मतलब मुख्तलिफ मतलब अलग है, मुख्तलिफ मतलब अलग है ना? हाँ, आप सब जानते हो, खींचा मत। नहीं, हमारे श्रोता है, कई श्रोता कहते हैं भाई वो श्रोता सब जानते हैं। अच्छा चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, वो मुख्तलिफ विचार हैं, कौन है वो, उनसे बात कराइए ना प्लीज। वो आप उनसे ही बात करिए। मैं जो अपना माइक है उनकी तरफ करती हूँ, तो आप उनसे पूछिए कि क्या है जी।
नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या शुभ नाम है सर का? प्रमोद। प्रमोद सर नमस्ते। हाँ नमस्कार। क्या सर सरकार में कुछ काम करते हैं या प्राइवेट है या बिजनेस है सर आपका? बिल्कुल बिल्कुल सरकार में जॉब करते हैं। तो सर सरकार में काम करते हैं, तो एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था मैं कि सरकार के नाते मतलब ये शुक्रवार है, थोड़ा सा हंसी मजाक का सवाल है, ये पूछ रहा हूँ कि सरकार के जो अफसर लोग होते हैं कुर्सी पे वो तौलिया क्यों लगाते हैं पीछे? और गर्मी बहुत है भाई। अच्छा, सर्दी में भी लगाते हैं सर? हैं? सर्दी में भी लगाते हैं? सर्दी में आप जैसे लोग आ जाता पसीना आ जा लोगों को। ये ऊपर वाले मुझे उठा ले। हाँ मुझे उठा लिया, चलिए। हाँ जी बहुत बढ़िया भाई साहब, बड़ी जोर के मारा सर आपने, मेरे को लग गया। अच्छा सर ये बताओ, ये और भी लगेगा, वेट लगेगा। और प्रमोद सर ये बताइए, कह रहे हैं कि आपके मुख्तलिफ विचार हैं छुट्टियों में जाने के, थोड़ा बताइए इसके बारे में, क्या अलग विचार हैं? देखो मेरे क्या, अब तो सबके चेंज हो गए होंगे क्योंकि अब कोरोना रहा बीच में और भीड़ भाड़ में जाना ज्यादा अच्छा नहीं है और लोगों से हटके चलना चाहिए, लेकिन इसने तो हमें बहुत कुछ सिखाया भी होगा ना। कोरोना ने हमें सिखाया कि हम भीड़ में न जाके अपने परिवार को भी सेव करें और देश को भी सेव करें, इसलिए हमें थोड़ा अलग चलना चाहिए। और जब भीड़ होती है तो भीड़ में जाने का क्या फायदा, बाद में जाओ आराम से, देखो आपको सस्ता मिलेगा, होटल भी सस्ते रहेंगे, गाड़ियां भी सस्ती रहेंगी, बहुत कुछ सस्ता रहेगा और आप एंजॉय भी अच्छे से कर पाएंगे। भीड़ भाड़ में कई बार आप जाते हैं, बच्चों को कहीं ऐसी जगह जाना है, कहीं झूले हैं या कुछ ऐसा स्विमिंग का है, तो आप नहीं कर पाओगे भीड़ में। आप पता चलता है 80 लोगों का स्विमिंग पूल है, 160 लोग उसमें घुसे हुए हैं। जी। आप सही कह रहे हो, फुल हो जाता है सारा। यस। तो आपका क्या कहना है सर, कब करना चाहिए? जब छुट्टियां बीत जाएंगी तो बच्चे तो हाँ, जब बिल्कुल देखो, आपको छुट्टियां अपनी ले लो, कुछ उसमें क्या हुआ, बच्चों को 2-4 दिन छुट्टी करा लो, एक दिन में तो वो भी कहीं बैरिस्टर बन जाए ना, हमें कुछ कर लेना ऐसा कुछ। सही बात है। हाँ, और तौलिया तो घर में मिलेगा ही। हाँ बिल्कुल, अरे नहीं होगा तो होटल वाले देते हैं आजकल तो। सर कहाँ आपके हिसाब से सर ऐसी कोई जगह बताइए, जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल और ये 4-5 जगह, इनके अलावा देखो भारत सरकार ने कितना बड़ा काम किया, 370 हटा के 35 हटा के अब जम्मू आपके लिए कश्मीर खोल दिया। देश का स्वर्ग बोलते हैं इसको। जम्मू जाओ कश्मीर, ठीक है जी, मैं नोट कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर, ठीक है जी। और कहाँ जाएं सर? अरे मैं कह रहा हूँ आप जहाँ मर्जी भेजो, मुझे पैसे दोगे तो मैं कहीं और भी घुमाऊंगा, बताओ कहाँ जाना है। अच्छा पैसे देने पड़ेंगे? पैसे चलो दे देंगे सर, आपको ऑनलाइन दे देंगे पैसे, अकाउंट नंबर शेयर मत करना, है ना? अच्छा सर कुछ बताओ ना, कुछ मुख्तलिफ और बताओ सर, कि जैसे आपने कह दिया कि हमें सीजन खत्म हो जाए तब जाओ, जिससे कि आपके 4 पैसे बचे और वो होटल में परिवार को इज्जत करे। हाँ जी, परिवार को तो ये रहता है कि जैसे शुक्रवार हो ना, आपका चाहे मन कर रहा हो ना कर रहा हो, लेकिन बच्चे दबाव बनाएंगे आप पे। बिल्कुल होता दबाव बनाएंगे। चलो हाँ वो तो दबाव बनाते ही है, तो उसमें आसपास चलो ऐसी जगह घुमाओ जहाँ ना ऐसी भीड़ भाड़ हो, लेकिन कोशिश यही करो कि बचना चाहिए। देखो ये हमें कोरोना ने बहुत बड़ी चीजें सिखाई कि ऐसी भीड़ भाड़ से हमें बचना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। सही बात। नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छी जगह है, नॉर्थ ईस्ट घूमने के लिए। नॉर्थ ईस्ट में जाओ, अगर रहेगा तो देखो क्या है, इससे क्या छोटे लोगों पे पैसा आएगा, हम अगर घूमेंगे तो पैसे का सर्कुलेशन बढ़ेगा। सही कह रहे हैं। और उससे आम आदमी तक पैसा पहुंचेगा अगर हम छोटी जगहों पे जाएंगे। और अब तो ये एक नया ट्रेंड चालू हुआ है कि गांव देहात में भी एक ऐसे झोपड़ियां या कुछ इस टाइप के बनाने लगे हैं, और वो शहर वालों को भी, बच्चों को भी आनंद आता है वहाँ ठहरने में, रहने में, वहाँ खुद खाना बनाओ, खुद रहो, तो अच्छा लगता है और उनको जानने का भी एक मौका मिलता है छोटी जगहों पे। पर सर एक बात है कि जैसे खाना बनाने से ही बचने के लिए तो बीवी कहती चलो ना, और वहीं करे ईब तो टमाटर काट। देखो ना क्या है, देखो एंटरटेन दोनों चीजें हो जाएंगी, खाना तो बन रहा, पैसे भी तो बच रहे हैं आपके। उसी को चूल्हे पे कैसे बन रहा है, गाँव में कैसे खाते हैं सर जी, गाय देखने को मिलेगी, दूसरी चीजें देखने को मिलेगी, ये भी तो एक बहुत बड़ा काम है। ये बात भी सही है भाई, बातें तो बड़ी अच्छी आप बता रहे हो सर, ये इनको सबने नोट कर लिया। एक आपने बताया कि जम्मू कश्मीर जाओ। राठौर जी आपसे तो कम बनाएंगे, राठौर जी आप तो जो है पुराने हो गाने के बहाने के, आपको तो बहाने हैं बहुत सारे। अच्छा सर आपने बोला जम्मू कश्मीर जैसी जगह जा सकती हो, 370 हट गया, आपने बोला कि नॉर्थ ईस्ट जैसी जगह जाओ, ऐसी जगह जाओ जहाँ के एक छोटे कम प्रोफाइल वाले बंदे भी आपसे 2 पैसे कमा सके, ज्यादा अच्छा है। आपको देखो देश को देखने को मिलेगा, छोटी जगहों को देखने का मौका मिलेगा, उन लोगों को समझने का मौका मिलेगा, उन लोगों तक आपका पैसा भी पहुंचेगा। राइट सर, और कुछ कहना चाहेंगे सर? गाना चलाने का मन है सर, फटा से अच्छी सी कोई धांसू सी बात और कह दीजिए सर जी।
आप तो अच्छी कोई और कह सकता है क्या? अरे नहीं, चलो फिर ठीक है। अब गीता जी से हमारे को मुखातिब करवाएं जनाब। ओपी कहे क्या हाल है? मजा आ गया जी। इन्होंने हमारे कैसा लगा प्रमोद जी से बात करके? आमोद प्रमोद दोनों हो गया, हमें आनंद हो गया। और हमें ये भी बताया ना कि जम्मू कश्मीर कोई मिला आपको टक्कर देने वाला? अजी टक्कर नहीं, हम तो ट्रक के नीचे आ गए, बचे अभी घंटी बजा दी उन्होंने, तब तो हट गए हम। प्रमोद जी के ट्रक के नीचे आ जाते अभी अब तो यही तो है, देखो यही तो है, जब शुक्रवार आता है तो हमें लगता है कुछ एंटरटेनमेंट हो, तो हम अब एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि कब फ्राइडे आएगा और कब हम सैटरडे संडे एंजॉय करेंगे। यस, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे गेस्ट आपने मिलवाए। फिर हम आपके पास आएंगे गीता। थैंक यू सो मच। एक प्यारा सा गाना आपके लिए चला रहा हूँ, एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, बाय। ये हमारी गीता चौधरी जी बाहर का मजा दिला रही हैं आपको, दिल्ली के आसपास। ये सूरजमल विहार में, ये मेरे ख्याल ईस्ट दिल्ली में है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहां पे खड़ी हुई है फिलहाल। और बहुत कुछ इनके पास, वो हम जानेंगे। एक गाना सुनिए, बैक टू बैक 2 गाने इनफैक्ट। क्यों तू करे मुझे क्रेजी सोनी है, लव करा तेनू डेली, ले जावा तेरा हाथ फड़ के। Hey baby, भी तू बन मेरी लेडी, क्यों तू करे मुझे क्रेजी सोनी है, लव करा तेनू डेली, ले जावा तेरा हाथ फड़ के। सोचेगा सारा जमाना हाथ तेरे में नहीं आना, डर लगता मुझे करके बहाना, तूने मैनू चढ़ जाना। छड़ने दी लाइन है गोड़ी चढ़ने दी, पास में आ जरा होठ मिला और मेरे नाल तू विसल बजा। पास में आ जरा होठ मिला और मेरे नाल तू विसल बजा। पास में आ जरा होठ मिला और मेरे नाल तू विसल बजा। तू क्यों परेशान है बेबी, हम आपकी जान है बेबी, आज है मौका पकड़ ले कस के। एक को बोलते हैं सोमवार, वार यानी युद्ध, लड़ाई। मंगलवार, हम ऊंचे स्तर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मां बदौलत शुक्रवार में से वार शब्द निकाल दें और पीस शब्द डाल दें, क्योंकि यहीं से इंसान की जिंदगी में अगर 5 दिन वाला हफ्ता है तो शांति शुरू होती है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शुक्र है, शुक्रवार है, ओपी राठौर के साथ में गीता चौधरी भी हैं, श्रुति सरगम भी हैं, आप भी तो हैं FM रेनबो पर। और कुछ है, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन अभी तक आपने नहीं बताया कि आपका क्या प्रोग्राम है इस वीकेंड का, शुक्रवार का। ये बात मैं अब सरप्राइज दूंगा। एक्चुअल तो सर मैं हूं ना। तो दे ही दीजिए, या अंत तक उसका वेट कर लें थोड़ा हम? अंत तक अनंत। अभी जुड़े रहिए दोस्तों, हमारे साथ सुनते रहिए प्रोग्राम। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम अपने राज हटा देंगे जैसा कि इन्होंने पूछा है, जाएगा नहीं। शुक्र है, शुक्र है, शुक्रवार है, शुक्रवार है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार आयोजित कर रहा है GI क्राफ्ट फेयर। देश के हस्तशिल्पियों की कला को देखने, सराहने और खरीदने का सुनहरा मौका। 16 से 30 अप्रैल 2022, दिल्ली हाट, ऑपोजिट INA मार्केट, नई दिल्ली। आकाशवाणी FM रेनबो। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। जहां आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शुक्र है, शुक्रवार है। स्टूडियो के इस तरफ बैठा है आपका दोस्त ओपी राठौर।
चिंता कैसी, कैसा शोर, आहा। अभी अपने साथ मिसेस धर्म भाटिया रोहतक से कह रही हैं, सर आपका प्रोग्राम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आपके कोई जानने वाला तो नहीं है? नहीं है? नहीं, अच्छा नहीं है, ठीक। ओके, मुझे लगा शायद इतना पसंद किया। क्या बात है भाई। सर आपसे बात करने को बहुत मन करता है, फोन नहीं मिलता। चलिए ठीक है, जल्दी से कनेक्ट करेंगे। सनी शर्मा कह रहे हैं मैं गाना सुनना चाहता हूँ, तितलियां सॉन्ग इन हर वॉइस। तितलियां सॉन्ग कौन सा है? ये एक नया गाना है। नया गाना है? अच्छा गाना है। थोड़ा सा गा दीजिएगा, लिख लीजिएगा अपनी डायरी में, है? और इसमें कोशिश करेंगे दोस्त आपके पसंद का गाना चलाएं। जी हाँ, आप सुन रहे हैं शुक्र है, शुक्रवार है और अब वो समय आ गया है। शुक्र है, शुक्रवार है। कौन सा समय आ गया आप ये पूछ रहे हैं? समय इस बात का आ गया है कि हम आप एक गाना लाइव में सुनेगा, देखेगा कि यही असली वाला श्रुति सरगम है या नहीं है। किसी ने भेज दिया, देख मैं आज गला खराब है, तू जाके गा, तो कहीं दूसरी ना भेज दी हो। हमारा फर्ज बनता है हर बात की पुष्टि करें, ठीक है? तो अब पहले हम क्या करेंगे? पुष्टि करेंगे, मतलब कि कंफर्म करेंगे कि ये वही हैं जिनका हमने ओरिजिनल में सुना था, ठीक है? तो श्रुति जी थोड़ा सा आपको गाना पड़ेगा। हमारे श्रोता आपका ऑडिशन लेना चाहते हैं कि इतनी अच्छी आवाज आपके स्टूडियो में कैसे आ गई? जरूर। हमारी मतलब क्या बोलते हैं, सोच पे उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। सैयद आलम गुना 84 बिहार से कहते हैं प्रोग्राम पसंद आ रहा है सर, तेरी झलक सरफी। ये नहीं गा पाएंगे भाई, गा पाएंगे? तेरी झलक सरफी, तो क्या मतलब तेरी झलक सरफी क्या है ये? नहीं, जो इनको पसंद है गाना बेकार है, ऐसा मान के चलते हैं। नहीं यार, अच्छा गाना है। और मिस सुहेल भी हैं, वो भी सुनना चाहती हैं। तो फिलहाल अभी तो हम वो गाना सुनेंगे जो ये गाने के लिए तैयार हैं। कौन सा गाना सुनाएंगी मैडम जी? मैं आपको चांदनी रातें सुनाती हूँ, नूरजहां जी का। यस, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रेंड्स। आइए सुनते हैं इनकी आवाज में, बने रहिए हमारे साथ। लेट्स स्टार्ट। ये लाइव गाना है, लाइव। चांदनी रातें है, चांदनी रातें, चांदनी रातें है, चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें, है चांदनी रातें, चांदनी रातें, है चांदनी रातें। तकते तकते टूटी जाए आस, पिया ना आए रे, तकते तकते शाम सवेरे दर्द अनोखे उठे, जिया घबराए रे, शाम सवेरे रातों ने मेरी नींद लूट ली, रातों ने मेरी नींद लूट ली, दिन के चैन चुराए, दुखियां आंखें ढूंढ रही है वही प्यार की बातें, चांदनी रातें, चांदनी रातें, है चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें, है चांदनी रातें, रातें चांदनी रातें। अरे भैया, भयंकर भयंकर, ये कहां जा रहा था सुर? अरे खतरनाक हैं जी आप तो, आपने तो सबका हृदय पुरस्कृत हो गई, आप सबके हृदय से, नहीं आपने दिल जीत लिया। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको पता चल गया है कि इनकी आवाज लाइव में कैसी लग रही है तो प्लीज हमें बताएं, अपने जो तालियां हैं शब्दों के माध्यम से हमारी तरफ सरकाएं, ताकि हम वो अपनी आज की इस विशेष मेहमान श्रुति सरगम जी को भी बताएं। बड़ी आज हमने पहले मुल्तानी गाना सुनाया, उसके बाद में
किन का था ये? नूरजहां जी। नूरजहां जी, वो भी पाकिस्तान चले गई थी बाद में। और इतनी प्यारा, ये बाद में इंडियन एक सिंगर ने भी गाया ना ये रिक्रिएट किया गया था, बाली सागू ने इसको रिक्रिएट किया था 2000 आई थिंक 2000 में ये किया था, और ये अब इन्होंने गाया। मुझे तो ये सबसे वाला अच्छे वाला ये वाला लगा रियली। और मुझे देखिए लाइव गाने में क्या होता है कि ये दोबारा नहीं गा सकते, अब जो गलती हो गई, गलती की नहीं इन्होंने। सुर ऊपर भी जा रहा था, नीचे भी जा रहा था, दाएं भी जा रहा था, बाएं भी जा रहा था। आप तो लगता है राज कपूर जी का वो गाना सुन के आई हैं, वो गाना है ना, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, सुर ऊपर ही नहीं पीछे भी, मतलब हर तरफ आवाज जा रही थी। रेंज कितने घंटे, मिनट, साल आपने रियाज किया है? अच्छा हाँ, याद आया, वो छोटी सी नटखट बच्ची आप ही तो हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। पर कहते हैं, गुरुजी लोग कहते हैं कि अगर हम छोड़ दें अभ्यास तो सब हो जाता है सत्यानाश। तो अभ्यास छोड़ा आपने? नहीं, अभ्यास छोड़ दिया तो फिर म्यूजिक भूल जाना चाहिए, है ना। इसका कोई ये फर्क नहीं पड़ता आप 10 साल से गा रहे हैं नहीं गा रहे हैं, लेकिन अगर आपने अभ्यास छोड़ दिया तो 10 पूरा साल खत्म है ना। हाँ, आपको फिर वो रीगेन करने में स्ट्रेंथ, मसल्स गले की, वो फिर उतना ही टाइम लगेगा ना। उतना नहीं भी तो बहुत टाइम लगेगा। ये मतलब यू आर लूजिंग द ग्राउंड। एनीहाउ फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी आवाज, मुझे तो रियली मेरे दिल को छू गई, आपको भी जरूर दिल को छुई होगी। अब आप कृपा करके प्लीज हमें बताएं, अनुकंपा करें, बताएं कि कैसी लगी आपको इनकी आवाज। और एक पसंद की गाना हमने नोट कर लिया आगे के लिए कौन सा चलाना है, लेकिन फिलहाल आप भी अपना हमें कष्ट करके बताते रहें कि आप क्या सुनना चाहते हैं। राइट, फिलहाल एक हमारे पास मैसेज आया है, मैं चाह रहा हूं कि वो मैसेज भी ले लूं जिससे कि लोगों को पता चले कि क्या कहना चाह रहे हैं लोग। विनीता फ्रॉम गुरुग्राम है ये, ਤੁਹਾਡੇ जानने वाले ने? नहीं, अरे गुरुग्राम से, ओके। एक्चुअली इसका पहले नाम होता था दुरुग्राम है, और पहले इसको ना गुड़गांव कहते थे। हाँ, गुड़गांव मतलब तब आप वहां जाके रहने लगी, शायद वहीं रहती है कहीं। हाँ, है ना। मैं गुड़गांव, मैं तो लास्ट ईयर ही मूव हुई हूँ वहाँ पे, लेकिन इसका नाम हम लोग अभी भी गुड़गांव ही बोलते हैं। समहाउ गुरुग्राम अभी सेट नहीं हुआ है उतना। मतलब गुरु ने सिखाया तो मैं गाऊं, गुरुग्राम। ये सोच के गई नहीं फरीदाबाद, ये गई नहीं कभी नोएडा, ये नहीं गई दिल्ली, ने कहा यार गुरु कहाँ गवा रहा है हमको, कहते गुरुगांव चलते हैं। भैया बड़े इनके टेक्निकल बातें, उनके बाद हम बाद में आएंगे। फिलहाल आपने मैसेजेस भेजते रहे, कुछ मैसेजेस आ गए, उसके बाद एक गाना चलाऊंगा। बल्ले बल्ले कर दिए किसी ने, इनका नाम नहीं आ रहा मेरे पास। धर्म भाटिया जी हैं, फिर से उन्होंने मैसेज किया है। संदीप कुमार पप्पू हैं, उन्होंने कहा जी बहुत बढ़िया इन्होंने गाया जी। आई एम अलाउद्दीन गाजियाबाद से कहते हैं श्रुति शर्गम जी, वेरी वेरी नाइस वॉइस। फ्रेंड्स, अगर आपको पता नहीं है कि हम कैसे आपका मैसेज ले सकते हैं तो मैसेज करने के लिए हमको व्हाट्सएप कीजिए। नंबर है 9868107070। अब एक प्यारा सा गाना उन लोगों के लिए जो अपनी गाड़ियों में बैठ के, छोटी बड़ी गाड़ियों में बैठ के आगे पीछे एक दूसरे को घूरते रहते हैं, बाण चलाते हैं, कहते हैं अबे आगे ले ले आगे। ओ भैया कैसे ले लूं, आगे ट्रक खड़ा हुआ है। तो वो जो छोटी छोटी नैनो होती है ना गाड़ियां, उनसे बाण चलाते हैं, उसके ऊपर गाना है ट्रैफिक सिचुएशन पे। नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, समझ रहे हैं ना, जान ले लो ना जान। अगर आप ऐसे किसी की जान लेने के सोच रहे हैं, प्लीज याद रखिए कि शाम को हर जगह शाम को ट्रैफिक जैम होता है, तो नैनो से बाण ना चलाएं, हमारा प्रोग्राम चलाएं। ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे। से बाण रे, चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे। कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए, कहीं निकल न जाए हमरी बॉडी से, हमरी बॉडी से, हमरी बॉडी से प्राण रे, हमरी बॉडी से प्राण रे। चलाओ ना नैनों से बाण रे, चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे।
हमरा भूतों में नाम रे, हमरा भूतों में नाम रे, चलाओ ना नैनों से बाण रे, जान ले लो ना जान। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हर हिंदुस्तानी मेरा भाई है। और मैं ये जानना चाहता हूँ सर जी, आपको लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, तो उनको बता दूं कि हमारे रतन राठौड़ सर एक पहली बात एक बहुत अच्छे सिनेमा एक्टर हैं, कई फिल्में आपने इनकी देखी हैं, और साथ साथ ये एक बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट हैं, थिएटर डायरेक्टर हैं, थिएटर प्रोड्यूसर हैं। साथ साथ एक और खूबी इनकी है, ये अच्छे पेंटर भी हैं। क्या मैं गलत बोल रहा है सर? मैंने कुछ गलत बोला सर? नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कि मैं झूठ बोल या कोई ना, आप लोग जानना चाहते हैं कि ये एक्टर हैं तो कौन फिल्म में आवा रहा, तो हम सबको बतावा रहा कि सर जी आवत रहा इशकजादे फिल्म में, है कि सर? मैं गलत नहीं बोला सर? नहीं सर, बिल्कुल आप दुरुस्त बोल रहे हैं, करेक्ट बोल रहे हैं। और दूसरी फिल्म ये सर यशराज बैनर्स पे थी ना? जी हाँ, यशराज बैनर्स की थी। इशकजादे में एक तो परिणीति चोपड़ा थी और साथ में वो अर्जुन कपूर थे, और हमारे प्यारे आप कहेंगे किस रोल में थे? तो परिणीति चोपड़ा के डैडी जी बने थे। एम आई राइट सर? या बिल्कुल सर। और दावते इश्क में आपने इनको देखा, लफंगे नवाब फिल्म में इनको बहुत इंपॉर्टेंट रोल में देखा। सर लास्ट में आप बेटी को गोली मार देते हैं सर? हाँ, वो इशकजादे में होता है कि दोनों लोग जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे को गोली मार लेते हैं। हाँ सर, आप हाँ ठीक काम गलत किया, क्योंकि सर प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी मार दिए सर? नहीं, हमने नहीं मारा था, वो दोनों आशिक थे, उन्होंने एक दूसरे को मार लिया। सर जी एक बात बताऊं सर जी, आप अभी फिलहाल ये हमारे सर जी इस समय कानपुर में है, और वहां पर एक बहुत अच्छी ड्रामा की कंपनी है सर के पास, और उस कंपनी में ये बहुत लोगों को लेके बैठे हैं, वहां रिहर्सल करा रहे हैं, और उसी रिहर्सल में मैंने रिक्वेस्ट की तो सर जी मेरे टाइम निकाल के बैठे हैं, और मैं ज्यादा बोल रहा हूं, मुझे इसकी गलती लग रही है। सर जी ये बताओ कि ये फिल्म कैसे मिली सर आपको? इशकजादे? हाँ जी। एक्चुअली में क्या था कि लखनऊ में एक ऑडिशन चल रहा था, तो मुझे खबर हुई कि भाई एक लखनऊ में ऑडिशन चल रहा है और यशराज बैनर का चल रहा है, तो आप आकर के अपना भी ऑडिशन दे दीजिए। अच्छा। अरे तो मुझे ताज्जुब लगा, यशराज जी को क्या पड़ी हुई, उनके पास अमिताभ बच्चन, शाहरुख, मुझे यहाँ क्या मतलब यार, मुझे कुछ जमा नहीं, फिर भी मैं पहुंच गया। तो साहब वहां तो मैंने पूरा मेला देखा, और जबरदस्त मजमा। ओ माय गॉड, मैंने कहा यार मेरा तो यहाँ कहाँ गुजर बशर होनी है। अच्छा। नहीं सर, आप जो है आप ऑडिशन दीजिए। अच्छा, ये तो कौन बोले भाई? ये कौन बोले सर? हमारे 2-4 मित्र थे, कहने आप नहीं आप ऑडिशन दीजिए। अच्छा। तो हमने ठीक है भाई, मैंने ऑडिशन दिया। अच्छा। तो आज वो जिन्होंने मेरा ऑडिशन दिया, उनका नाम है भूमि पाटेकर जी। भूमि पाटेकर जी, अच्छा। जी, तो वो अब हीरोइन हो गई काफी बड़ी। अच्छा, मैं तो ये लड़का समझा रहा था। चलो नहीं, भूमि जी थी। अच्छा जी। तो भूमि जी ने काफी फिल्में कर ली भाई, बड़ी फेमस हीरोइन है वो। हाँ, एक पेंडेकर है सर, पेंडेकर है, इसीलिए तो हम सर हम क्या करें सर, हमार मेमोरी मैया मोरी, मैं नहीं मेमोरी खायो। तो सर फिर क्या हुआ? फिर ये भूमि पेडनेकर वही है ना सर जो उसमें थी, वो बीवी को उठाने वाला प्रोग्राम था वो, जिसमें उठाते हैं। जी, जोर लगा के आयशा। तो सर वो फिर आपको उसको उन्होंने कहा कि आप ऑडिशन दीजिए, आप ऑडिशन दिए आधे मन से, और फिर क्या हुआ सर? फिर उन्होंने कहा कि नहीं सर आप जाइए नहीं, आप रुकिए। तो मैं रुक गया भाई। अच्छा। फिर उन्होंने बुलाया, कहना सर कल आपको एक बार फिर से आना है, और अब की आप कुर्ता पैजामा पहन के आइए। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो मैं लखनऊ में था, कुर्ता पैजामा अरेंज किया, और फिर मैं पहुंच गया। तो उन्होंने ऑडिशन मेरा लिया, और उससे वो काफी खुश हुई, और उन्होंने कहा सर ऐसा है कि मैंने ऑडिशन आपका ले लिया है, अब आपसे हमारे डायरेक्टर साहब बात करेंगे। अच्छा। तो इस फिल्म के डायरेक्टर थे हबीब फैजल साहब। हबीब फैजल, अच्छा। हाँ जी। तो फैजल साहब ने फिर मुझे बुलाया, फिर मैं 15 दिन बाद फिर लखनऊ वापस गया, और अब की मेरी हबीब साहब से मुलाकात हुई। अच्छा। और हबीब साहब ने मुझे इस फिल्म में लिया। अच्छा। तो मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ भाई। अरे सर आज शुक्रवार भी है सर, शुक्र है राठौर साहब, शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल है जी। अच्छा सर, फिर क्या हुआ सर? फिर वो फिल्म आपको मिली, 2012 की फिल्म है, उसमें है ना आदित्य चोपड़ा जी की कहानी आदित्य चोपड़ा की थी। कहानी आदित्य चोपड़ा जी की, आदित्य जी की थी। हाँ, ठीक बात है सर। उसमें आपके कोई डायलॉग सुना दीजिए सर, जो आपका बड़ा जबरदस्त चला था। जोया की, आपकी बेटी का नाम जोया था ना? मेरी बेटी का नाम जोया था, परिणीति चोपड़ा थी। तो ईद का टाइम होता है, और परिणीति जो है वो अपने महबूब के साथ भाग चुकी होती है।
भाग चुकी तो है। जिसके गम में मैं बहुत गुस्से में हूँ। अच्छा। और ईद का दिन है। हाँ। तो बेटी अपने फादर से मिलने आती है। अच्छा ठीक है सर। और छुप करके मिलने आती है और अपने हस्बैंड को छिपा देती है। छुपा देती, ठीक है। मिस्टर अर्जुन कपूर उस किरदार को कर रहे थे और पहली फिल्म थी उनकी। जी जी। तो वो छुपा रहती है, मुझसे मिलती है, आकर के कहती है कि अब्बू आप उसको स्वीकार मतलब एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ हाँ, वो लड़का बहुत अच्छा है। तो मैं कहता हूँ नहीं आप अभी मत कहो सर, अभी मत कहो सर। मैं फिल्म के डायरेक्टर की तरफ बैठ जाता हूँ और बैठ के आपको डायरेक्शन देता हूँ। अब मैं एक्शन बोलूंगा ना सर, तब आप बोलना, ठीक है? एक्शन, लाइट, कैमरा, एक्शन। अब बोलो सर। यस। क्या समझती हो, क्या समझती हो तुम? अब्बू तुम्हारा मान जाएगा? पूरी बिरादरी मान जाएगी कि तुम एक काफिर से शादी कर लो, एक काफिर से निकाह कर लो? ऐसा नहीं होगा। तुम्हें ईदी चाहिए ना, मैं तुम्हें ईदी देता हूँ। और इतनी देर में वो रिवॉल्वर निकाल लेते हैं। अच्छा। और इसके ऊपर फायर करना की कोशिश करते हैं। उसी बीच में अर्जुन कपूर एंट्री लेते हैं और कहते हैं कि अबू अपना ये कट्टा नीचे रखो, वरना मुझसे गोली चल जाएगी और अम्मी जुड़ जाएंगी। हाँ। तो लेकिन मैं फायर कर देता हूँ उससे, किसी तरीके से अच्छा। बेटी बच जाती है और ये दोनों भागते हैं। मैं फायर करता जाता हूँ। ये सीन था, काफी लंबा सीन था। हाँ नहीं, और लोगों अब आप कहेंगे ये फिल्म मेरे को देखी तो है लेकिन याद नहीं आ रही थी पूरी। तो पता है किसने याद दिलाई बताऊं? कि ये अपनी बेटी को मार देते हैं। ये हमारी बैठी हुई हैं प्यारी प्यारी श्रुति सरगम जी, हमारी आज की गेस्ट हैं सर। बात करिए सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ, नमस्कार राठौर जी। हाँ नमस्कार श्रुति जी। बहुत ही प्यारा आपका रोल था इसमें और ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन मैंने अभी छोटी सी एक मिस्टेक कर दी, मैंने इनको गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया। मैंने बोला वो मार देते हैं अपनी बेटी को, लेकिन आपने जब बोला तो मुझे याद आया कि वो एक दूसरे को मार देते हैं। हाँ, वो दोनों बाप, जो दादा और इनके फादर, दोनों आपस में मिलकर के तय ये करते हैं कि अगर इन लोगों की शादी हो गई तो हम लोगों का इलेक्शन के ऊपर काफी असर पड़ेगा, तो बेहतर है इन दोनों को सालों को जो है घेरो, तो घेर करके मार दो। प्लानिंग यही होती है जी। अच्छा अच्छा। तो इनको घेरा जाता है। लेकिन वो होता क्या, ये दोनों आपस में इतना मोहब्बत करते हैं कि यार चलो हम दोनों एक दूसरे को मार के जिंदगी को खत्म करते हैं। सर अगर किसी अगर बच्ची को, लड़की को घेर लिया जाए तो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में सर? गुनाह। घेराबंदी। गुनाह नहीं तो गुनाह है सर, वर्ड घेराबंदी। अरे शुक्रवार है सर, एंजॉय करने का दिन है सर, कोई गलत काम नहीं करने का, अच्छी बातें करने का, हंसने का, बोलने का, जैसे आप जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट से मिलने का। और सर जी एक बताओ कि अभी ये कानपुर में बैठे ले हैं सर आप, है ना? जी जी जी। तो कानपुर की बात तो बहुत जरूरी है। कानपुर तो एक ऐसा शहर है जिसके लिए तो लोग क्या क्या बोलते हैं कि मतलब ऐसा वहां का अलग एटीट्यूड होता है ना। तो वहां पे आप ड्रामा कैसे सर परोस सकते हैं? कौन लोग हैं जो वहां देखते हैं? सर जी हमारी एक टीम है पूरी। हाँ जी। और मेरी संस्था का नाम है अनुभूति। अनुभूति, अच्छा अच्छा, यानी फीलिंग्स। अच्छा जी। तो उसमें हम अपना एक प्ले कर रहे हैं जिसका नाम है दिल की दुकान। दिल की दुकान, हाँ ये प्ले है आदरणीय श्रीमान रतन जी राठौर का। हाँ तो सर इसमें बहुत अच्छी कॉमेडी है ये, और ये रिहर्सल मेरा चल रहा है। मैं रिहर्सल रूम में ही से आपसे बात कर रहा हूँ। जी जी। तो 3 परिवारों की कहानी, बहुत अच्छी कॉमेडी है। और इसका मैसेज ये जाता है कि भाई दुनिया में जो पति पत्नी का जोड़ा बन के आता है